आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुनने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट वाइन एंड किम तयोंग। आई नो कि ये वीडियो बहुत लेट है, मैं 1 महीने पहले अपलोड करने वाली थी, बट मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे अचानक सेमेस्टर्स, तो मुझे ना उसकी तैयारी करने के कारण वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सो आर्मी, आगे हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी होने वाली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो पूरी देखना, और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है आर्मी, आई स्वेयर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, एंड पूरा देखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी हम, ओके लेट्स गो। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और मेड और सर्वेंट्स खड़े होते हैं और वो किसी की एंट्री का वेट करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा नौजवान, एक हैंडसम लड़का वहाँ एंट्री लेता है और सभी को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। फिर उसके बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और बॉडीगार्ड्स के साथ वो नौजवान भी चला जाता है मैंशन के बाहर। तभी हम एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, कहाँ मर गए सबके सब, मेरी कॉफ़ी कहाँ है। उसकी आवाज़ सुनकर एक मेड दौड़ते हुए उस कमरे में जाती है जहाँ से वो आवाज़ आई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे इतनी देर से कुछ चीज़ लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं उठती हूँ तो तुम मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं ला सकती। तो मैट कहती है, सॉरी प्रिंसेस, आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये गुस्सा लड़की थी वाइन की बहन यूरी, जिसके पास इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि बस उसके आगे कोई है ही नहीं और उससे बड़ा कोई मतलब पैदा ही नहीं हुआ। बट इसकी आवाज़ वाइन के सामने मानो गायब भी हो जाती थी, खुलती नहीं थी उसकी ज़ुबान। आखिर बड़ी बहन जो है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ वाइन की बैक प्रोफाइल हमें दिखती है। वो कुछ फाइल्स को रीड कर रही होती है और डोर नॉक करते हुए वही लड़का जो मेंशन में सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था वो दिखता है। वो वहाँ एंटर होता है वाइन के कैबिन में। ये हैंडसम लड़का वाइन का मैनेजर था। ये मैनेजर इतना ज़्यादा हैंडसम था कि ये ऑफिस में सभी गर्ल्स का क्रश था, इवन बॉयज़ का भी। पर यहाँ वाइन बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उसे देखती थी, लाइक वाइन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैनेजर कहता है, मैम मैंने सभी की सैलरी उन्हें दे दी है और ये नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए, सभी वर्कर्स अपना काम अच्छे से करें, इसका मैं ध्यान रखूँगा। वाइन कहती है, ठीक है। वाइन अपनी चेयर टर्न करती है और वाइन का फेस, वाओ, शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड वाई नॉट, क्योंकि आखिर हमारी मेन लीड जो है वाइन, शी इज़ सो ब्यूटिफुल। वाइन बहुत सुंदर थी, बट उसका स्टाइल तो बिल्कुल कोल्ड था, मतलब एकदम क्लासी और कोल्ड। उसके ना होंठ पे पियर्सिंग भी थी, बहुत ब्यूटीफुल लगती थी वो। और वाइन को देखते ही वो, जब वाइन उसकी तरफ देखती है मैनेजर की तरफ, तो मैनेजर अपनी मुंडी नीचे कर लेता है, सिर झुका लेता है। उसकी तरफ देखना तो दूर, मतलब उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता वो 1 मिनट का भी, क्योंकि सभी उससे डरते थे भाई। मैनेजर भी बहुत ज़्यादा उससे डरता था और उसे बहुत पसंद भी करता था। मैनेजर को उसमें बहुत इंटरेस्ट था वाइन में, लेकिन वाइन कभी उसे भाव नहीं देती थी, क्योंकि मे बी हो सकता है कि वाइन के टाइप का कोई और हो। हाँ। वाइन उसे भाव नहीं देती थी, ठीक है। वाइन चिल्लाकर कहती है कि इतना सब मैनेज कर लेते हो, लेकिन ये इतनी पुरानी प्रोजेक्ट तुमसे मैनेज नहीं हो पा रही। उस बेचारे की हालत ख़राब हो गई उस वक्त, और वो कहता है कि वो मिस। तभी वाइन उसकी बात को काट कर कहती है, चुप, मैं जानती हूँ ये प्रोजेक्ट तुमसे मैनेज होने से रहा। मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये तुम्हें सोचना है कि वो तुम कहाँ से लाओगे। इंटरव्यूज लो और मेरे लिए एक काबिल एम्प्लॉय खोजो जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने में मेरी हेल्प करे और इसको लीड करे। वो बेचारा मैनेजर अपना सर ऊपर तक नहीं कर पाता और वहाँ में सिर हिला के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइन की बहन यूरी तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। यूरी वाइन से 5 साल छोटी थी और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। बॉयफ्रेंड्स की मानो उसके पास लाइन लगी थी। ये दोनों बहनें एक दूसरे से इतनी डिफरेंट थी कि लगता ही नहीं था कि ये दोनों बहन हैं, ठीक है। जहाँ वाइन कोल्ड लुक में रहती थी, वहीं दूसरी तरफ यूरी हमेशा क्यूट और शॉर्ट ड्रेस में रहती थी। यूरी अपने यूनिवर्सिटी में क्लास के बाद अपने बॉयफ्रेंड जंगकुक के साथ, उसका बॉयफ्रेंड जंगकुक था, बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे पर एक जंगकुक भी था,
वो अपने बॉयफ्रेंड जंकू के साथ घूमने चली जाती है। जंकुक यूरी के साथ सिर्फ वायन के लिए था। वो वायन को बहुत पसंद करता था। जंकुक जो था वायन को बहुत पसंद करता था। पर अब जंकुक की दाल वायन के सामने कहाँ गलने वाली थी, इसलिए वो यूरी के साथ था ताकि उसका थोड़ा बहुत कांटेक्ट या फिर थोड़ा बहुत देखना कुछ कुछ हद तक वायन वायन के साथ हो सके, इसलिए वो उसके साथ था। हाँ, सच में जंकुक भी लट्टू था। नहीं, हमारी वायन के पीछे कितने लोग लट्टू है भाई। बहुत सुंदर थी वैसे। देर रात तक यूरी जंकुक के साथ घूमती रही। रात के 12 बज रहे थे और वायन 11 बजे ऑफिस से लौटती थी मैंशन। हमेशा मतलब 7 बजे ऑफिस बंद हो जाती थी, लेकिन वायन जो थी वो 11 बजे घर आती थी। बहुत ज़्यादा काम करती थी क्योंकि वो, और उसके साथ मैनेजर भी वहीं काम करता था। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उसकी हेल्प करना उसका काम था, मैनेजर का मैनेज करना सब कुछ। वो डिनर करने बैठी मैंशन आके 11 बजे, और उसने मेट से पूछा। मेट कहती है, मिस यूरी प्रिंसेस अपने कॉलेज गई थी, तब से वो घर पर आई नहीं है। वायन कहती है, क्या अभी तक नहीं आई? वायन डिनर कर लेती है और लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर यूरी का वेट करने लगती है। आधे घंटे बाद यूरी लड़खड़ाते हुए मैंशन में एंटर होती है। उसके साथ जंकुक भी था। जंकुक उसे छोड़ने आया था। यूरी बहुत नाच गा रही थी, पर जैसे ही यूरी की नज़र वायन पर पड़ी, मानो उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ड्रिंक नहीं की, वो एकदम सीधी खड़ी हो गई डर के मारे। वायन समझ गई कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, और सीरियसली यूरी का फेस, मतलब उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, ना उसने नशा किया ना कुछ, ना एकदम सीधी खड़ी थी। वायन मेड को इशारा करती है और मेड यूरी को उसके बेडरूम में ले जाती है। वायन उसे कभी डांटती नहीं थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, और उसके सिवाय वायन का कोई था भी नहीं। मॉम डैड उसके बचपन में ही चले गए थे। उसके अंकल ने उन दोनों को पाला था, और अब जब उसके मॉम डैड नहीं थे तो बाद में उनका जो बिज़नेस था वो वायन संभाल रही थी, क्योंकि वायन बहुत इंटेलिजेंट ही स्मार्ट थी और यूरी से बड़ी भी थी। यस, तो वायन बिल्कुल उसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ जंकुक के मन में इतने सारे बटरफ्लाइज उड़ रहे थे कि बस पूछो मत। उसको पहले से ही वायन पे क्रश था, और जब वो उसको सामने देख लिया तो भाई वो तो पागल हो गया। मतलब उसका दिल धक 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 हो रहा था। ऐसे में वायन कहने लगी, हे तुम्हारा नाम क्या है? जंकुक कांपने लगा लिटरली। वो अपना नाम भी भूल जाता है उस समय, पर वो अपने आवाज़ को मैनेज करके बोलता है कि मेरा नाम जियोन जंकुक है। वायन कहती है, अच्छा यूरी को छोड़ने आए थे? जंकुक हाँ में सिर हिलाता है, तो वायन कहती है, इधर आओ। जंकुक उसके पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया, बेचारा। वायन कहती है, क्या करते हो तुम? तो जंकुक कहता है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो वायन कहती है, अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो? मेरी कंपनी का इंटरव्यू है मंडे को, तुम आ सकते हो? जंकुक की मानो लॉटरी लग गई हो। उसे वायन के पास रहने का मौका जो मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मतलब क्या बताऊँ मैं, उसकी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके फेस से ही पता चल रहा है खुशी। ओके। और वायन उसे जाने को कहती है और वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आज जो था संडे का दिन था, और आज के दिन वायन हमेशा अपने गार्डन में ही टाइम स्पेंड करती है। तो वहीं वायन अपने जहाँ गार्डन में फ्रूट्स तोड़ रही है, तो यूरी क्लब जा रही थी। हर संडे को वो क्लब जाती थी, लेकिन वायन उसे रोकती टोकती नहीं थी। उसे पूरी छूट दे रखी थी। मे बी यूरी इसका फ़ायदा भी बहुत अच्छे से उठा रही थी। यस, वायन यूरी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि बचपन में ही उसके मॉम डैड गुजर गए थे। तो वायन का भी यूरी के सिवाय कोई था नहीं, इसलिए वो उसे बहुत प्यार से रखती थी, उसकी बहुत केयर करती थी। और उसे ज़्यादा भी मतलब ऐसे नहीं था कि यहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। यूरी हर कुछ कर सकती थी, और वो मतलब फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रही थी, ऐश की ज़िंदगी जी रही थी। वहाँ वायन हमेशा काम में बिजी रहती थी, और यहाँ पे आज वो संडे के दिन अपनी सारी छुट्टी मना रही है एक गार्डन में।
वाह, शी इज सो स्पिरिचुअल। इस कारण यूरी और वायन की ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि वायन बहुत कम ही बोलती थी। वैसे हम ये भी जानते हैं कि स्मार्ट लोग बहुत कम ही बोलते हैं, इसलिए वायन ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस काम के लिए बात करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगकुक कल के इंटरव्यू के लिए हद से ज़्यादा नर्वस था। वो लिटरली कांप रहा था। उसने अपने दोस्त को कॉल किया। जंगकुक कॉल पर बोलता है, हेलो तेंगा, मुझे सोसंग ब्रिज पर आके मिलो अभी। थोड़ी देर बाद वहां पर साइकिल चलाता हुआ एक क्यूट सा लड़का आता है। यस हरमी, ये था हमारी स्टोरी का मेन पार्ट। ओके। जंगकुक और तेयंग दोनों अच्छे दोस्त थे। जंगकुक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, यार तेयंग, कल मेरा मिस वान की कंपनी में इंटरव्यू है और मेरे दिल की धड़कनें देखो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके कल। तो तेयंग कहता है कि अरे बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ से इतनी दूर बुलाया। ओहो, मैं अभी अपने पापा के साथ खेतों में काम कर रहा था। तुम्हें पता है इस बार हमने स्ट्रॉबेरीज की खेती की है। जंगकुक बोलता है, वाह स्ट्रॉबेरीज। पर तेयंग, तुम इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हो, कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकते हो, तो ये फार्मिंग करने की तुम्हें क्या मज़ा मिलता है मुझे तो नहीं पता। तेयंग हंसता हुआ कहता है कि जानता हूँ, पर मुझे फार्मिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा ये सब छोड़ो, अपने ऊपर बिलीव रखो, ये इंटरव्यू तुम पास कर लोगे। आखिर मिस वाइन की बहन यूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो है। तो जंगकुक कहता है, अरे वो यूरी, ना जाने मेरे जैसे कितने हैं उसके बॉयफ्रेंड, वो तो बस मैं उसके साथ रहता हूँ, बाकी हमारे बीच ज्यादा कुछ खास है नहीं। तेयंग कहता है फिर, कह तो तुम सही रहे हो, उसे बस नए नए लड़कों का टेस्ट चाहिए। जंगकुक तभी बोल पड़ता है, तेयंग, तुम्हें मेरे साथ इंटरव्यू देने क्यों नहीं चलते? दोनों साथ जाएंगे तो मुझे डर भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। प्लीज मना मत करना। तेयंग कहता है, क्या यार, मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर जंगकुक उसे फोर्स करता है, प्लीज तेयंग, प्लीज मेरे साथ चल लो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे नर्वस फील नहीं होगा। तो फिर तेयंग कहता है, अरे ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा हूँ मैं। जंगकुक खुश होकर तेयंग को गले लगा लेता है और उसे हक करके बोलता, थैंक यू यार। नेक्स्ट डे, आज मंडे है। वाइन अपने कैबिन में थी। आज उसके स्पेशल एम्प्लॉय के लिए इंटरव्यू का दिन है। इंटरव्यूअर्स ऑफिस में बैठे थे और तेयंग और जंगकुक भी इंटरव्यू देने गए। और देखकर वो दोनों हैरान हो गए कि वहाँ लगभग 5,000 लोग इंटरव्यू देने आए थे। लिटरली 5,000 लोग, और वहाँ पे सिलेक्शन होना था सिर्फ 5 लोगों का, उसके लिए 5,000 लोग आए थे। ये सब देख के वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। आखिर आते भी क्यों नहीं, वाइन की कंपनी इतनी बड़ी जो थी, वहाँ काम करने वालों की भी अलग रॉयल्टी थी। जंगकुक इंटरव्यू देने अंदर जाता है और उसका इंटरव्यू काफी अच्छा था। जंगकुक के बाद 3 और लोग थे, उसके बाद तेयंग की बारी थी। अचानक वाइन इंटरव्यू वाली जगह पर आई और अंदर चली गई। वाइन कहती है, इतनी देर हो गई और कितनी देर इंटरव्यू चलेगी? मैनेजर के साथ साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं और मैनेजर कहता है, मिस, इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। वाइन भी वहीं बैठ गई और बोली, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, नेक्स्ट कौन है बुलाओ। फिर अंदर एक लड़का जाता है इंटरव्यू देने और 3 लोग के बाद तेयंग का नाम आया और वो अंदर गया। तेयंग ने ब्राउन कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रहा था उन कपड़ों में, और वो था भी बहुत ज़्यादा। आर्मी है हमारा तेयंग, इतना स्मार्ट है ही। ओके, तो तेयंग का इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद वाइन ने तेयंग से पूछा, इफ मेरे प्रोजेक्ट में तुम्हें कोई स्कोप नहीं दिखा तो तुम क्या करोगे? तेयंग ने अपना आंसर एक्सप्लेन किया और उसका आंसर सुनकर वाइन को समझ आ गया कि उसके इस प्रोजेक्ट के लिए तेयंग बिल्कुल सही है। उसने सभी से कहा, इसे फाइनल करो मेरे प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी 4 लोगों को तुम सिलेक्ट कर लो, ये लड़का कन्फर्म्ड है। ये सब देखकर सब शॉक हो गए यार, कि मतलब इतनी जल्दी एक्शन लिया वो भी बॉस ने। ओके। सो तेयंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, थोड़ा सा नर्वस और हैरान भी था कि यार ये कैसे हो गया। फिर वाइन ने सभी को कहा,
जब त्योंग वहाँ से चला जाता है तो फिर वायन सबको कहती है कि ये लड़का मेरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा और बाकी 4 लोगों को तुम सिलेक्ट कर लो। त्योंग कन्फर्म्ड है। इंटरव्यू में 4 और लोगों के साथ त्योंग का भी सिलेक्शन हो गया, पर जंगकुक का सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जंगकुक त्योंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि त्योंग की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। ये जॉब उसके फाइनेंशियली हेल्थ को सुधार सकती थी, पर त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जंगकुक का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने जंगकुक से बोला कि वो ये जॉब नहीं करना चाहता, पर जंगकुक बोला, अरे त्योंग प्लीज़ ये जॉब कर लो, और अगर तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्थ इम्प्रूव होगी तो तुम अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हो। प्लीज़ मेरे लिए इस जॉब को मत छोड़ो। त्योंग ने स्माइल किया और उसे गले लगा लिया। आज त्योंग के काम का पहला दिन था। त्योंग अच्छे से कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ। उसकी फैमिली बहुत खुश थी उसके लिए। उसकी मम्मी ने उससे कहा, मम्मी उसकी मॉम ने उससे कहा, बेटा काम पे अच्छे से फोकस करना, हम जानते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, ऑल द बेस्ट मेरे बेटे। और उसकी मम्मी ने मम्मी मम्मी कर रही हूँ उसकी मॉम ने त्योंग के फोरहेड पे किस कर लिया और उसके पापा ने उसको गले लगा के बोला, मेरे बड़े बेटे मुझे पता था तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगे। तुम्हारे भाई बहन भी बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जाओ अच्छे से मन लगा के काम करना। त्योंग की एक बहन और एक छोटा भाई था। त्योंग घर में सबसे बड़ा था। उसके दोनों भाई सियोल के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और वहीं रहते थे और पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। त्योंग ने भी पार्ट टाइम जॉब करके ही अपनी स्टडी कंप्लीट की थी क्योंकि उनके मॉम डैड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें अच्छे से पढ़ा भी सके बाहर। तो त्योंग सभी को बाय बोलकर ऑफिस के लिए साइकिल पर निकल जाता है। यहाँ हम ऑफिस को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। त्योंग को साइकिल में जाने में थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि सभी के पास गाड़ियाँ थी। त्योंग को एक बाइक चाहिए थी पर अभी उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। और जब वो ऑफिस गेट पर पहुंचा तो सब उसे देखकर हंसने लगे और वो साइकिल पर था इसलिए वो मुंडी नीचे कर ली था अपनी, यार सब हंस रहे हैं मुझे देख के ऐसा करके। पर त्योंग ने उन सबको इग्नोर किया और वो मैनेजर के कैबिन में गया और मैनेजर ने उससे कहा, अरे तुम आओ। त्योंग उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसे सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देता है। मैनेजर उसे काम समझाने लगा और त्योंग से कहता है कि कुछ टाइम तक तुम्हें शुरुआती चीज़ें बताना मेरा काम है, फिर तुम्हें आगे का काम मिस बॉस ही बताएंगे। एक हफ्ते तक मैनेजर त्योंग को बेसिक चीज़ें सिखाता है ताकि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाए। एक हफ्ते बाद देखते हैं कि मैनेजर त्योंग को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस त्योंग, तुमने काफ़ी जल्दी अपना काम सीख लिया। अब तुम मिस वैन के कैबिन में जाओ, वो तुम्हें आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। तो त्योंग मैनेजर से हैंडशेक करके थैंक्स बोलकर वैन के कैबिन में जाता है और त्योंग वहाँ कैबिन के गेट पे खड़ा होकर बोलता है कि बॉस मैं ही कमन। वैन उसे देखती है और उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखती है, ओहो, और अपना सिर हिलाकर अंदर आने का इशारा करती है, आ जाओ। आर्मी ये पहली बार था कि वायन ने किसी को इतनी गौर से देखा हो। कुछ तो बात है, मुझे तो बटरफ्लाइज आ रहे हैं। वायन आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओगे? बता दो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। वेल ये थोड़ी सी शाय भी हो रही थी बट फेस पे नहीं था कुछ भी। ओके, वायन उसे बैठने को कहती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? त्योंग हिचकिचाते हुए बोलता है कि मेरा नाम किम त्योंग है। वायन उसे कहती है, अच्छे से नाम बोलो, डर क्यों रहे हो? मैं कोई डरावनी दिखती हूँ क्या? त्योंग हल्की सी स्माइल करता है और शर्मा जाता है। वायन अपने होठों को दांत से दबा लेती है और अपनी हंसी कंट्रोल करती है, ऐसे करके जैसे हम करते नहीं है, ऐसे दबा लेते हैं। बाप रे वो कभी किसी के सामने स्माइल करना पसंद नहीं करती थी और ये उसका रूल था, पर पता नहीं वायन को आज अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ रही थी यार, मतलब। फिर त्योंग कहता है कि सॉरी बॉस। वायन कहती है, वेल तुम्हें मैनेजर ने सारी बेसिक चीज़ें सिखा दी हैं, अब तुम रोज़ मेरे कैबिन में आओगे और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताती रहूँगी और तुम फिर बाहर सबके साथ काम करोगे, ठीक है? त्योंग कहते हैं, यस बॉस, मैं अपना काम
पूरे फोकस से करूँगा। वाइन कहती है, देखो, मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया है और तुम्हारे साथ जो 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो तुमसे सीखेंगे और सभी एक दूसरे की हेल्प करना तुम सब, ओके? त्योंग हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से एक स्माइल के साथ चला जाता है मतलब सबके साथ। तो वाइन शर्माने लगते उसके जाते ही, फिर वो सोचते हैं कि शिट, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ? वैसे इसकी स्माइल प्यारी तो थी। वाइन हल्की सी स्माइल करती है और अपनी फाइल स्ट्रेट करने लगती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूरी मेंशन में होती है और वो सो रही होती है। तभी अचानक उसे एक कॉल आता है और वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागती है। वो बाहर देखती है तो एक कार दिखती है उसे, और कार में बैठ के ना वो कार ड्राइव करके क्लब में चली जाती है। क्लब में जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि यूरी को कुछ पैकेट देकर चला गया। पैकेट्स लेकर वो यूरी मेंशन में वापस आ गई और आकर उस पैकेट को खोलकर नशे करने लगी। यस आर्मी, ये ड्रग्स थे। मतलब यूरी पूरी तरीके से अपने मनमानी करने पे उतर आई थी। सुबह से शाम तक वाइन ऑफिस में बिजी रहती है और उसका यूरी अच्छा फायदा उठा रही थी। अब देखना ये है कि वाइन को उसके बारे में आखिर कब पता चलता है। नेक्स्ट डे त्योंग ऑफिस आता है और सीधे वाइन के कैबिन में जाता है, जैसा वाइन ने कहा था। वाइन और त्योंग काम की बात करते हैं। फिर त्योंग अपने ग्रुप के साथ मिलकर काम करने के लिए चला जाता है। आर्मी, यहाँ पर यह सीन था कि त्योंग प्रोजेक्ट का हेड बना हुआ था और उसका एक प्रोजेक्ट ग्रुप था 5 लोगों का। तो बाकी 4 लोग के साथ उसे मिलकर काम करना होता है। आते ही वो कैबिन पर जाकर वाइन से इंफॉर्मेशन लेता था, फिर ग्रुप के साथ मिलकर अपना काम करता था। अब शाम के 7 बजे सबकी छुट्टी होने लगती है, पर वाइन जो थी, जैसे कि हमने पहले ही सुना था कि वाइन हमेशा 11 बजे ही घर जाती थी, क्योंकि सारा काम ज़्यादातर वही मैनेज करती थी। जब 7 बजते हैं तो वाइन खिड़की से देखती है, जब सबकी छुट्टी होने वाली थी तो वाइन खिड़की से देखती है तो उसे वहाँ सभी घर जाते हुए दिखते हैं और त्योंग भी वहाँ पे होता है। और गेस त्योंग वहाँ पे साइकिल में अपनी साइकिल का लॉक खोलता है और फिर उसमें बैठता है और जाने लगता है। तो उसको देख के वाइन जो थी वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती कि वाह यार, कितना क्यूट दिख रहा है यार साइकिल में ये, मतलब वो मन में ऐसा सोचती है और उसमें ना एक स्माइल आ जाती है उसके फेस पे। तो कि वो साइकिल पे बैठ के जा रहा है करके वो क्यूट भी बहुत लगता है यार। हमारा वीक बहुत क्यूट है यार। तो इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब त्योंग वाइन के कैबिन में दूसरे दिन जाता है तो वाइन उसे काम की इंफॉर्मेशन देने के बाद मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि त्योंग का मंथ पूरा होने में और कितना टाइम है। तो मैनेजर कहता है कि मिस, अभी तो 2 हफ्ते और बचे हैं। वाइन कहती है मतलब हाफ मंथ, ठीक है जाओ तुम अपना काम करो। त्योंग मैनेजर के जाने के बाद वाइन से पूछता है कि बॉस, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरा मंथ पूरा हुआ है कि नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो वाइन ने उसे कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। तो आर्मी, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो वाइन थी उसे लग रहा था कि अगर मंथ पूरा हो गया हो तो मतलब उसकी सैलरी उसको मिल जाए। तो इफ़ वो बाय करना चाहे तो एक अपने लिए बाइक या फिर कुछ भी गाड़ी अपने लिए बाय कर सकता है। इसलिए वाइन उससे पूछ रही थी, बट मेरे ख्याल से ना वाइन उसे पहले ही दे देना चाहती थी, पर उसे थोड़ा सा लगा कि ऑकवर्ड लगेगा यार, तो इतनी अटेंशन उसे क्यों दे रही हूँ, ऐसे करके वो टाल दी उस बात को। फिर त्योंग वहाँ से चला जाता है और अपने ग्रुप के साथ काम करने लग जाता है। ठीक है, कुछ दिनों तक सब ऐसे ही अच्छे से चलता है, लेकिन एक दिन वायन जो थी यूरी के कमरे में जाती है। यूरी वहाँ बेडरूम पे लेटी हुई मिलती है उसे। वायन यूरी से उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछने गई थी। उसे यूरी को सोता हुआ देख वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक उसकी नज़र यूरी के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें आंसू से डबडबा रही थी, भरी हुई थी एकदम, और वो नींद में एकदम मुस्कुरा रही थी, मार वो कहीं एकदम उड़ रही है बटरफ्लाई की तरह, ऐसे मुस्कुरा रही थी। वायन उसे देखकर हैरान हो गई कि यार कैसा बिहेव कर रही है। उसने यूरी को उठाने की कोशिश की। यूरी, क्या हुआ, उठो उठो अभी। लेकिन यूरी तो नशे में इतनी धुत थी, उसे कोई होश नहीं था।
वाइन पानी का ग्लास लेकर यूरी के चेहरे में डाल देती है। यूरी को अचानक अचानक ऐसे झटका लगता है और वो आंखें खोलती है अपनी और बैठ के उठ जाती है। गुस्से में आंख मलते कहती है कि कौन बेवकूफ है, छी, पानी क्यों डाला मेरे ऊपर। पर जब वो वाइन को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है इस करके। और वाइन कहती है कि ये क्या हालत है तुम्हारी यूरी। यूरी कुछ नहीं कह पाती। फिर वाइन यूरी का कंधा कस के ऐसे मोड़ती है, ऐसे अपने हाथ में मतलब ग्रैब करके ऐसे मोड़ देती है और कहती है कि ऐसा कौन सा नशा किया है तुमने, हाँ? माना मैं दिन भर काम में बिजी रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सारी हरकतें करो, समझी? बता, ये कौन सा नशा किया है तुमने, हाँ? वरना मुझे पता करने की और भी तरीके पता हैं। इसलिए अपने काम पे फोकस करो यूरी, ये नशे वशे करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। अब यूरी कांपने लगती है, पर वो कहती भी तो क्या कि उसने ड्रग्स लिए हैं। वाइन इतने गुस्से में थी, वाइन की आंखें लाल हो जाती है। गुस्से में वाइन की आंखें जो थी एकदम रेड हो जाती है और जो सामने वाला मतलब उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाता। फिर आई कांटेक्ट तो दूर की बात है, उससे खड़े भी नहीं रह पाता है भाई, उसकी आंखें इतनी रेड हो जाती है और वाइन गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हम देखते हैं कि वाइन फिर से ऑफिस चली जाती है, पर वो यूरी के बारे में ही सोची जा रही थी। तभी तयोंग वाइन के कैबिन में आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस, मैं ही कम है। वाइन सिर हिलाती है और तयोंग अंदर आकर बैठ जाता है। वाइन तयोंग को ध्यान से देखने लगती है। तयोंग सोच में पड़ जाता है कि वाइन उसे ऐसे क्यों देख रही है। थोड़ी देर बाद वाइन तयोंग को कहती है कि देखो तयोंग, मेरी बहन दिन भर अकेली रहती है और कॉलेज से आने के बाद वो क्या करती है, कहाँ जाती है, मुझे कुछ पता नहीं और मुझे उसकी चिंता है। तुम समझदार हो, मैं सोचती हूँ कि वो पार्ट टाइम हमारे इस प्रोजेक्ट में तुम सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करे और कुछ सीखे भी। और मैं चाहती हूँ कि ये सब तुम उसे सिखाओ। तो दयांग कहता है कि यस बॉस, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मैं उनकी अच्छे से हेल्प करूँगा। दयांग मन में सोचता है कि यहाँ पर बॉस इतनी मेहनत करती है और वो यूरी दिन भर नशा करती है और लड़कों के साथ अय्याशी करती है। बॉस फिर भी उसे कितना प्यार करती है। आखिर इतने प्यार करने वाले इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। आर्मी मतलब क्या हुए, मस्त सोच रहा है लेकिन नहीं। ओके। अगले दिन हम देखते हैं कि वाइन कैबिन में त्योंग के साथ होती है और वो उसे कहती है कि देखो त्योंग, आज 4 बजे यूरी कॉलेज से वापस आएगी सीधे यहाँ, तो तुम ध्यान देना उस पर। तो त्योंग कहता है कि डोंट वरी बॉस, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को बनाए रखूंगा। आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए थैंक यू। वाइन भी सब सुन के सोच में पड़ जाती है कि यार वो त्योंग के ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रही है। इसलिए चलो यार कोई नहीं। फिर शाम को 4 बजे यूरी ऑफिस में आती है और वाइन के कैबिन में जाती है। वाइन यूरी को कहती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, एक ना एक दिन तो तुम्हें भी ये बिजनेस संभालना है, अभी से सीखोगी तो बेहतर रहेगा। यूरी कहती है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वाइन यूरी को मैनेजर के साथ भेजती है ताकि वो उसे तयोंग के पास ले जाए। तयोंग यूरी को देखते ही कहता है, हेलो मिस यूरी, आप आ गई। यूरी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, तो तुम मुझे काम सिखाओगे? सीरियसली? तुम तो जंको के दोस्त हो ना? वैसे तुम पहले करते क्या थे? यूरी जोर जोर से हंसने लगती है और ताली बजाते हुए कहती है कि देखो देखो देखो, एक किसान मजदूर मुझे काम सिखाएगा, मिस यूरी को। व्हाट अ जोक। त्योंग कुछ भी नहीं कहता पर उसे बहुत बुरा लगता है। मैनेजर यूरी से कहता है, मिस यूरी, अब आप यही काम करेंगे इन्हीं के साथ, बॉस का ऑर्डर है। यूरी कहती है, हाँ हाँ, मुझे ना सिखाओ, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम आता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। यूरी बेमन वहाँ बैठ जाती है और त्योंग उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो बेमन हो गया, मतलब उसका ध्यान तो लग ही नहीं रहा था।
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, पर यूरी के ड्रग्स के सिलसिले नहीं रुके। वो हर रात को ड्रग्स लेती थी। एक दिन यूरी को ऑफिस में ड्रग्स लेने की बेचैनी होने लगी। वायन अपने ऑफिस में नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई थी। तो पूरा ऑफिस मतलब मैनेजर संभाल रहा था। मैनेजर था ऑफिस में, लेकिन वायन नहीं थी। मैनेजर के भरोसे सब कुछ छोड़ के अपने काम से चली गई थी और बाकी सब अपना काम कर रहे थे। तो यूरी को जो है ड्रग्स लेने की बेचैनी होने लगी। मतलब उसका मन करने लगा कि वो ड्रग्स ले ले, क्योंकि उसकी बहन तो थी नहीं। तो उसे बात का डर बहुत कम हो गया था कि यार कुछ भी नहीं होगा, मेरी बहन तो है नहीं। तो इसलिए उसने सोचा कि यार कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वायन भी नहीं है, थोड़ी सी ले लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। यूरी एक कोने में जाकर ड्रग्स का डोज ले लेती है। फिर धीरे धीरे वो बेकाबू हो जाती है। वो तो पहले से ही लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और जब उसने क्यूट से त्यों को देखा तो मानो वो पागल हो गई। ऐसे उसको देखे जा रही थी मानो वो उसे खा जाएगी। लाइक लिटरली वो एक हवसी हो गई थी उस टाइम पे। उसको एक हंगर चढ़ गया था त्यों का। अब वो इस चक्कर में मैनेजर को जाके कहती है कि देखो, वायन ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि ऑफिस आज 1 घंटे पहले बंद हो जानी चाहिए। मैनेजर हैरान हो जाता है, क्योंकि हमेशा ऑफिस 7 बजे ही बंद होती है। फिर आज तो फिर मैनेजर कहता है कि पर मिस यूरी, मिस बॉस ने तो हमें कुछ नहीं बताया। यूरी गुस्से में कहती है, अरे ये क्या बात है, ये मत भूलो कि वो मेरी बड़ी बहन है। उस हिसाब से मैं भी तुम्हारी बॉस हुई ना। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना वायन को बता दूंगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैनेजर कहता है, सॉरी मिस यूरी, ठीक है, आज 7 बजे की जगह 6 बजे छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद 6 बजते हैं, जैसे ही 6 बजते हैं सबकी छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो फिर यूरी त्यों को कहती है, ए सुनो, तुम कहाँ चल दिए, मुझे तुमसे काम है, और वैसे भी तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई है, तुम्हारी छुट्टी तो 7 बजे ही होनी है। फिर त्यों कहता है कि सब तो चले गए तो मुझे भी चलना चाहिए। फिर यूरी कहती है कि मैंने कहा मुझे कुछ काम है और तुम्हें उसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आई बात? तो त्यों कहता है कि मिस यूरी, कल काम करते हैं आगे का, मुझे चलना चाहिए। त्यों को यूरी के इरादे समझ में आ रहे थे और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ एक पल भी रुकी, बिकॉज वो जानता था उसके कैरेक्टर से। तो वो बोलता है कि पहले तो मना किया वो, फिर अब क्या ही बोल पाएगा, क्योंकि वो उसके बॉस की बहन है। इस हिसाब से मतलब एक छोटी बॉस के हिसाब से मान सकते हैं उसको, उसका डरना लाजमी है। और उसने साफ साफ कहा कि मेरे को काम है तुमसे, तो वो मना कैसे कर सकता था। तो लेकिन त्योंग हमारा बहुत सीधा साधा, बहुत शर्मीला लड़का था, इनोसेंट था पूरा। पर यूरी उसे आंखें दिखाकर कहती है, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा। तो त्योंग फिर कुछ भी नहीं कह पाता और रुक जाता है। सभी चले जाते हैं, ऑफिस पूरा शांत हो जाता है। मैनेजर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी यूरी एक रुमाल में बेहोशी का केमिकल डालती है, और त्योंग जब बैठा होता है चेयर पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहा होता है, तो उसे वो सुंघा देती है और उसे बेरहमी से उसका मतलब शर्ट पकड़ के, जब त्योंग बेहोश हो जाता है तो उसका शर्ट पकड़ के खींचते हुए उसे वॉशरूम ले जाती है। और फिर वॉशरूम में जाने के बाद आर्मी 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 ओके, ये पार्ट मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, और हाँ, ये पार्ट यहीं तक रखती हूँ मैं। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना कि आगे क्या होगा। और आगे हम देखेंगे कि आगे यूरी त्योंग के साथ क्या करती है, और वायन को जब पता चलता है तो वो क्या रिएक्ट करती है, और त्योंग के साथ क्या होता है, त्योंग की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि वो तो एकदम इनोसेंट था बिल्कुल। उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी कभी नहीं बनी थी, वो एक सीधा साधा लड़का था। और जब ऐसा कुछ उसके साथ होगा तो उसका क्या वो होगा,
ये आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आर्मी। सो आर्मी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।